क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 2 में आज बीमा संबंधी बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और आज एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कैसे आप बीमा निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई सवाल है, आप बल बराबर पढ़े थे ना, यह बराबर यम गुणे एक्स, और किसी ने कहा कि एक्स का बीमा बताइए। यह बराबर यम गुणे एक्स, और किसी ने कहा कि एक्स का बीमा बताइए। मेरे दोस्तों, तो किसी ने कहा कि यह बराबर यम गुणे एक्स है, तो एक्स का बीमा आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमें एक्स का बीमा निकालना है। यफ और यम का बीमा मालूम है। जरा देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यफ ये बटा में आप एक्स कर दीजिए, बराबर आपका बटा में यम करिए, क्योंकि हमें एक्स का निकालना है, बराबर एक्स कर लीजिए। तो यफ बटा यम बटा में एक्स। अब जरा मुझे बताइए, यफ क्या होता है? बल होता है। इसकी बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर टी पर -2। आराम से लिखिए, ये स्क्वायर नहीं होता, केवल होता है ml टी पर -2 बटा में जो यम है वह द्रव्यमान होता है यम। ठीक है, और हमें x का बीमा निकालना है। जरा आगे देखिए, इस m से यह यम कट जाएगा। देखिए, यम से यम कट जाएगा, नीचे भी यम है, ऊपर भी यम है, तो यम से यम आपका कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे दोस्तों? बचेगा आपका यल और टी पर -2, ये आपका एक्स का बीमा निकल गया। तो एक्स का बीमा निकल गया। अच्छा, अब आइए सूत्र पर चलते हैं। आप जरा देखिए, यह बराबर यम गुणे ए, आप इसको त्वरण मानते हैं ना, और त्वरण का बीमा क्या होता है? एल टी पर -2। तो देखिए यहाँ पर एल टी पर -2 आपका बीमा निकल गया। ये बीमा ऐसे ही निकाला जाता है। बीमा जब भी कहेगा तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसे ही निकाला जाता है। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए कि यह बात थी। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, 2 के पास होते हैं। मान लीजिए 2 में आपके पास कहा कि आप पढ़े भी होंगे, दाब बराबर बल बटा और क्षेत्रफल की जगह पर मान लीजिए एक्स दे दिया, और कहा कि एक्स का बीमा निकालिए। देख रहे हैं ना, दाब प्रेशर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और उसने कहा कि क्षेत्रफल यानी जो एक्स है आगे लिख देगा, तो एक्स का बीमा बताइए। समझिए बात। तो एक्स का बीमा आप कैसे निकालेंगे? आप एक्स को पी के जगह पर कर लीजिएगा, तो एक्स बराबर यफ बटा पी आ जाएगा। समझ रहे हैं? और यफ जानते ही होंगे बल है, तो जब यफ बल है, तो बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा जब आप लिखेंगे तो ml टी पर -2 बटा में पी आपका दाब है। याद होगा, दाब के बीमा जब भी कहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? याद करो, दाब के बीमा जब भी कहेगा तो केवल आपके पास आता है mt के ऊपर -2। ठीक है, m2 के ऊपर, अच्छा नहीं, ml पर -1 और t पर -2 आता है। अच्छा जरा देखिए, ये यम से यम आपका कैंसिल हो जाए, बस समझ रहे, ये यम से आपका यम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो बचेगा आपके पास जो यल पर -1 टी पर -2, तो टी पर -2 से टी पर -2 कैंसिल हो जाएगा। सेम है ना? अरे भाई, ऊपर है ये -t को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तभी कट जाएगा। केवल आपके पास बचा है ऊपर यल और नीचे आपका यल पर -1। फिर जो आपका यल है, इस यल को वैसे ही रखेंगे, इस यल को ऊपर लेके जाएंगे तो सिर्फ यल होगा, और तब आप इसको लिख सकते हैं यल के ऊपर 2, यल के ऊपर 2। तो आपके पास जो बात आई, जो एक्स का बीमा कह रहा था, तो एक्स का बीमा जो निकल कर आया यल के पावर 2 आ गया। समझ रहे हैं बात? इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए एक और आपको बताते हैं, एक टाइप का और। कभी कभी ऐसे भी देता है ना, एक्स बराबर AT पर 3 प्लस BT पर 2 प्लस CT प्लस D। तो याद करो, तो A B C D का बीमा बताइए, का बीमा बताइए। समझिए बात को, और लिखेगा जहाँ x मीटर में और
टी सेकेंड में, टी सेकेंड में ये लिख देगा कि जहाँ एक्स मीटर में और टी सेकेंड में। अच्छा, एक चीज़ जरूर आप याद रखिएगा, जब भी मीटर कहेगा तो इसके लिए बीमा का लिखते हैं यार, जब इस सेकेंड कहेगा तो इसके लिए बीमा का लिखते हैं टी। समझ रहे हैं? तो देखो कैसे आप बीमा निकालेंगे। हमें बीमा जो निकालना है उसके पास हम लोग आते हैं। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं बीमा, तो सबसे पहले अगर आप ए का बीमा निकालना चाहते हैं तो इसको आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए, आप बीमा निकालेंगे ए का, तो यहाँ पर लिखिएगा 80/3 का बीमा। बात समझिए बाबू, 80/3 का बीमा बराबर एक्स का बीमा, बराबर एक्स का बीमा। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। जब भी ए का बीमा निकालेंगे तभी एक्स लेंगे, बी का बीमा निकालेंगे तभी एक्स लेंगे, सी का बीमा निकालेंगे तभी एक्स लेंगे, डी का बीमा निकालेंगे तभी एक्स लेंगे। तो बात समझो। तो 80/3 का बीमा बराबर एक्स का बीमा। अब आपको ए का बीमा निकालना है तो समझिएगा जरा, ए का बीमा बराबर यहाँ पर देखिए एक्स का बीमा बटा में जो T/3 देख रहे थे ना वह बटा में आ जाएगा। समझिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक्स है तो इसका बीमा तो यल होगा क्योंकि मीटर में है, टी है समय है तो टी को ऊपर 3 आप ऐसे लिख देंगे। आप जरा देखिए यल वैसे ही रखेंगे, T/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर -3 हो जाएगा। उसके बाद से यल आप वैसे ही रखिए और टी पर -3 लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए का बीमा LT पर -3 आ गया। समझने का प्रयास करो। अब हम लोग निकालेंगे बी का बीमा। तो देखिए, जब बी का बीमा निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं B2 पर 2 का बीमा बराबर एक्स का बीमा, B2 पर 2 का बीमा बराबर एक्स का बीमा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि B2² का बीमा बराबर एक्स का बीमा। उसके बाद से यहाँ पर लिख सकते हैं बी का बीमा बराबर एक्स का बीमा यल, और नीचे टी है तो टी का जो बीमा आएगा वह निकल करके आ जाएगा T², नीचे T² आएगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यल वैसे ही T² लेके जाएंगे तो टी पर -2 और तब आप इसको लिख सकते हैं LT पर -2। तो इस तरीके से आप बी का भी बीमा। अब आइए आपको बताते हैं कैसे आप सी का बीमा निकालेंगे। तो सी को भी एक्स के साथ लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि CT का बीमा, बात समझना भाई बहुत आसान है, बराबर एक्स का बीमा। समझना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी का बीमा बराबर यहाँ एक्स का बीमा बटा में टी का बीमा। जो एक्स है इसके लिए यल, जो टी है इसके लिए टी, यल टी पर जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर -1, इसको लिख सकते हैं LT पर -1। ठीक है। अब आपको डी का बीमा निकालना है, तो डी का बीमा कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, डी का बीमा बराबर एक्स का बीमा। समझने का प्रयास करो आता हूँ। तो जब टी का निकालेंगे तो यहाँ पर डी का बीमा बराबर एक्स का बीमा। अब जहाँ एक्स है इसके जगह पर केवल आप यल लिख देंगे, एक्स का बीमा तो यल है ना, बस इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप A, B, C और जो भी दिया है उसका बीमा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करो। अच्छा चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि ऐसे दे दें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज देखते हैं। V बराबर AT/3 दे दे, AT पर 4 दे दिया, BT/3 दे दिया, प्लस CT पर 2 दे दिया, प्लस DT दे दिया, प्लस E दे दिया। ठीक है, और इसमें कहा कि V तो चाल है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो। समझने का प्रयास करो। और जो T है वह सेकेंड में। क्वेश्चन है ना, ये दिया गया है तो कह देगा कि ये कमा करके B कमा करके C D E का बीमा निकालिए। यहाँ तक आपका दिया है। तो देखिए बाबू, जिस हम लोग इसके पहले लगाए थे उससे इसको भी लगाना है। आप एक बार अगर A का बीमा निकालेंगे तो AT पर 4 के बीमा बराबर V का बीमा, इसी तरीके से BT पर 3 बराबर V का बीमा, CT पर 2 बराबर V का बीमा, DT का बीमा बराबर V का बीमा, E का बीमा बराबर आपका V का बीमा। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले आप A का निकालेंगे तो AT पर 4 का बीमा
बराबर आप लिख सकते हैं x का बीमा। x नहीं है, v है ना, तो v का बीमा। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पर a का बीमा निकालेंगे तो a का बीमा बराबर जो ये v है इसको चाल कहते हैं, तो LT पर -1 होता है ना, आप मत भूलिएगा बाबू। जब ये चाल कहता है तो LT पर -1 होता है, नीचे t पर 4 आ जाएगा, तो चलिए t पर 4 लिख लेते हैं। समझो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये LT पर -1 है, आई t पर 4 ऊपर जाएगा तो t पर -4 है, और यहाँ पर L है और t पर -5 है, तो LT पर -5 आपका बीमा आ जाएगा। LT पर कितना आ जाएगा, -5 आपका बीमा आ जाएगा। अच्छा चलो, अब तो B के निकालते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है BT पर 3, तो BT पर 3 बराबर V का बीमा। चलो सेकेंड निकालते हैं यहाँ पर कि BT पर 3 का बीमा बराबर V का बीमा। तो आपका B तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं B का बीमा बराबर जो V है इसका बीमा LT पर -1 होता है, नीचे जो आपका होगा T पर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद से LT पर -1 चाल है इसीलिए, और T पर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद से आप लिख सकते हैं LT पर -4, LT पर -4 आ जाएगा। तो एक तो बीमा इसका आ गया। अब आपको C का निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CT पर 2 का बीमा बराबर V का बीमा। यहाँ पर लिख सकते हैं CT पर 2 का बीमा बराबर V का बीमा। आसान है, बड़ी आसान है, केवल आप इसको लिखते चलिए। तो आप लिख सकते हैं C का बीमा बराबर जो V है, बेग है ना, बेग का बीमा LT पर -1 आ जाएगा, और ये बाटा में आ जाएगा T स्क्वायर, तो T स्क्वायर आप बाटा में कर देंगे। अब समझने का प्रयास करो, LT पर -1 है, T को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो T पर -2 है, T पर -1 आप इसको जोड़ेंगे तो T पर -3। अरे पहले तो LT पर -1 है, और T को ऊपर जब 2 लेके जाएंगे तो T पर -2 हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ देंगे तो LT पर -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आइए, इसी तरीके से सवाल में दिया था ना, फिर अगर आप DT का बीमा, अब DT का बीमा निकालना बराबर X का बीमा, तो आप यहाँ पर D का बीमा जब निकालेंगे, D का बीमा बराबर, अब देखिए ना X का बीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और नीचे T है तो T का बीमा T हो जाएगा। जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो L, और T लेकर जाएंगे तो LT पर -1 हो जाएगा, ये भी निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पर E का बीमा निकालना है, तो E का बीमा बराबर X का बीमा, E का बीमा बराबर X का बीमा। तो ज़रा देखिए, तो X का बीमा तो L होगा, तो इस तरीके से E का भी बीमा निकल गया। समझ गए। कुछ और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेते हैं। 5 नंबर में कह दिया कि मान लीजिए कि आपको दे दिया यहाँ पर F बराबर कॉलोनी के अंदर दे दिया आपका X/A, ठीक है, P बराबर आपका दे दिया X/A, तो X का बीमा बताइए। अब यह भी बहुत आसान है, 2 तरीका है, समझने का प्रयास करो। एक तरीका यह है कि आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब भी कॉलोनी के अंदर पूछेगा ना, हल कर रहे हैं यहाँ से, तो ये तुम्हारे कॉलोनी से बाहर है, ये कॉलोनी के अंदर है, तो आप यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये X बाहर निकल जाएगा, ये A बाहर निकल जाएगा, और ये दाब है, और दाब का बीमा बता ही सकते हैं आप। दाब का बीमा होता है ML पर -1, T पर -2 होता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपने वर्ग किया है। X का बीमा आपको निकालना है, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल है, तो इसका बीमा L स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करो, जब वर्ग करोगे तो M पर 2 होगा, L के ऊपर भी -2 आ जाएगा, और 2 दूना 4, T के ऊपर -4 आ जाएगा, हाई गुणा कर दो, L पर 2 ऊपर चला जाएगा बराबर X। ठीक है, अब जरा देखो, M पर 2 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, L पर 2 से L पर 2 कैंसिल, केवल T पर 4 आ जाएगा बराबर X। तो X का बीमा कितना निकल गया, M स्क्वायर T पर -4। आपने किया का जो ये दिया है ना, दाब बराबर कॉलोनी में X बटाए, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो कॉलोनी से बाहर निकल जाएगा, P आ जाएगा, और तब आप स्क्वायर वाला बीमा भर के सबके ऊपर गुणा कर देंगे,
तब आपका जो निकल कर आएगा x का बीमा आ जाएगा। समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अच्छा चलो और चलते हैं। ये बीमा संबंधी बातें होती है, बहुत आसान होता है। मान लो किसी ने कहा कि k बराबर 1/2 m और यहाँ पर v के जगह पर x स्क्वायर दे दिया। ये 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आज का। k बराबर 1/2 m x स्क्वायर दे दिया, तो कहा कि x का बीमा आपको निकालना है, s का बीमा निकालना है। तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए, x स्क्वायर को अकेले करिए, तो आप गुना कर देंगे 2 से। अच्छा चलिए 1/2 को हटा दीजिए, इसका बीमा होता ही नहीं है। बस समझो, इसका बीमा होता ही नहीं है। जब बीमा होता ही नहीं है तो क्या जरूरत है लिखने का, हटा देते हैं अंक, केवल आपका k रहेगा। k रखिए, हल कर रहे हैं यहाँ से। आप समझने का प्रयास करो। 1/2 का बीमा नहीं होता, हटा देंगे, k बचेगा। और जो ये दरमान देख रहे हैं यम, वो आपके नीचे आ जाएगा, बराबर ये x स्क्वायर आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में k/m हो जाएगा, करनी के अंदर चला गया, बराबर x हो गया। अब बात समझो, k क्या है, गतिज ऊर्जा है ना। तो गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है भैया, गतिज ऊर्जा का जो बीमा होगा ml² T/-2 होता है। कोई भी ऊर्जा हो ना, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे जो भी ऊर्जा हो, सब ऊर्जा के लिए ml² T/-2 होता है। यम क्या है, आपका द्रव्यमान है, इसके लिए आप यम लिखेंगे, बराबर x। तो यम से यम तो कैंसिल, केवल करनी के अंदर क्या बचेगा, l² T/-2 बराबर x बचेगा। अच्छा जब l स्क्वायर है तो आपको याद होगा कि जब 2 रहता है तो आप चाहते हो तो इसको इधर समझा रहे हैं, l गुणे l, तो जुड़ा लगा के l निकल जाता। या t को /2 है तो जुड़ा लगाएंगे तो t/-1 निकल जाएगा। तो x का बीमा आपके पास हाजिर हो गया, बन गया, आ गया। समझ गए, इस तरीके से बना सकते हैं ना। अच्छा चलो एक और आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप पढ़ोगे संवेग p बराबर m × x, तो x का बीमा बताना है। p बराबर m × x, ये भी की जगह पर x कर दिया है और कहा कि x का बीमा बताइए। तो p आपका क्या होता है भैया, संवेग, याद करो। और यहीं से निकल जाएगा संवेग का बीमा, आपको याद है हा? आपको बीमा हल कर रहे हैं यहाँ से। संवेग का बीमा कोई पूछता है ना। अच्छा पहले सूत्र पर p वैसे ही रखिए, m नीचे आ जाएगा, बराबर x, ठीक है। जहाँ p है संवेग है, तो जो संवेग होता है, संवेग का जो बीमा होगा वह आपका आ जाएगा ml। देखिए संवेग का जो बीमा होता है तो ml और T/-1 होता है, बटा में जो द्रव्यमान होगा उसका m हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बीमा का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान होता है बराबर x हो जाएगा, और m से m आपका कट गया, तो केवल क्या बचा भैया, L/T/-1 बचा। तो x का बीमा L/T/-1 निकल गया, x की बीमा L/T/-1 निकल गया। तो इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आइए एक और देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह देगा कि यस बराबर mg x दे दिया, तो x का बीमा बताइए। तो आप जब भी हल करेंगे ना, तो जिसका बीमा निकालना होता है उसको अकेले रखा जाता है। आप x को अकेले रखिए, यस है यस उसे ही रखिए, नीचे में आपका m × g हो जाएगा, बराबर x। जो यस है इसका ml² T/-2 हो जाएगा। नीचे आपका द्रव्यमान है, इसके लिए m लिख देंगे, और आपके पास गुरुत्व त्वरण है तो L/T/-2 लिख देंगे, बराबर x आ जाएगा। अब जरा देखिए m से m कट जाएगा, काट दीजिए, तो l एक ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, नहीं समझे, m से m कट गया, l पर 2 है, इस l को ऊपर लेके जाएंगे, 1 छुपा है तो -1 और 2 है, -1 ऊपर गया है, घट जाएगा तो केवल l बचेगा, और T/-2 ऊपर है। अच्छा ये तो ऐसे ही कट गया, T/-2 से T/-2 केवल l आ गया, x का बीमा l आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 है, कहता है कि मान लीजिए कि 9 में आपको कह दिया कि p बराबर w/x दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य जिसको कहते हैं। तो कहा कि x का बीमा आप बताइए। बात समझने का प्रयास करें। कहा कि x का बीमा आपको बताना है, समझ गए। तो कैसे आप इसको बताएंगे, चलिए तो करना क्या है, देखिए आप हल करेंगे।
जिसका बीमा निकालना उसको अकेले रखते हैं, एक्स अकेले रहेगा और डब्लू बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। डब्लू बाई पी एक्स उसे ही रखते हैं। डब्लू कार है तो कार का बीमा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 होता है। और जो आपका सामर्थ्य है ना, इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 होता है। तो एम से एम गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, एक्स खाली रखेंगे और यहाँ केवल क्या बचेगा, टी पर माइनस 2 बचेगा। और ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर प्लस 3 हो गया, और दोनों कट गया है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम से एम, तो खाली माइनस टी पर माइनस 2 ना बचेगा, ये लिख दिए टी पर प्लस 3। तो एक्स बराबर टी पर 3 से टी पर माइनस 1 घट जाएगा तो केवल टी आ जाएगा। तो एक्स का बीमा टी आ गया। समझ रहे हैं? तो अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन के पास एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से आपको जब भी बीमा पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको ई दे दिया, ई बराबर एम गुणे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया, तो कहा कि एक्स का बीमा आपको निकालना है। या आइंस्टीन के समय क्या होता है ना, सी स्क्वायर होता है। चलिए तो पहले जिसको निकालना होता है उसको अलग रखते हैं ना, इधर रख दीजिए। तो हल करते हैं इसको, तो ई हो सही रखते हैं, बटा में आपका एम आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। आप स्क्वायर हटाएंगे तो करनी के अंदर आ जाएगा ई अपन एम बराबर एक्स। बात समझ रहे हैं? स्क्वायर हटाएंगे तो करनी के अंदर, ई आपका ऊर्जा है तो एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा, और एम आपका द्रव्यमान है तो केवल एम हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। एम से एम कैंसिल, करनी के अंदर एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 बराबर एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अरे भैया एम से एम तो कट जाएगा। अब जरा देखिए ये एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 बचा, लिख दे तो ऐसे ही। एल पर 2 है तो एक एल निकल जाएगा, टी पर माइनस 2 है तो एक टी पर माइनस 1 निकल जाएगा बराबर एक्स। इस तरीके से एक्स का बीमा आपका आ गया एल टी पर माइनस 1। एल पर 2 है ना, जुआ लगाएंगे तो एल निकल जाएगा, और टी पर माइनस 2 है तो जुआ लगाएंगे तो टी पर माइनस 1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक्स का बीमा निकल गया। तो मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके पास डाउट है आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।